हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 42 मार्क्स इन 3 चैप्टर्स कैसे स्कोर करें। इस बार मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ कि हाँ कौन से चैप्टर कब और कैसे अटेम्प्ट करना है, और स्ट्रैटेजी क्या होगा, पढ़ाई का रूटीन। तो सबसे पहले जिस दिन तुम्हारा लॉ का पेपर इंड होगा, तुम शाम 7 बजे तो घर आ जाओगे मैक्स टू मैक्स। 7 बजे से फिर तुमको क्या पढ़ना है उसका स्ट्रैटेजी है। इसमें हम लोग स्कोर करेंगे 2 ऐसे चीज़ हैं जिसे तुम 14 स्कोर कर सकोगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोई एक ही करना उसमें से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम्हें करना वो है सिंगल एंट्री। हर बार सिंगल एंट्री से 14 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और इस बार में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 14 नंबर का क्वेश्चन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा जो 14 मार्क्स का होगा। इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैं मॉडल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बिल्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था। तो ये क्वेश्चन मैं भी टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तुम लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। रिसिप्ट एंड पेमेंट से 2-3 क्वेश्चन देख लेना, रिसिप्ट एंड पेमेंट का। सिंगल एंट्री का लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वैसा क्वेश्चन अब आएगा नहीं। तो इन तीनों में भी पढ़ने का जो सीक्वेंस होगा वो होगा, तुम्हारा सबसे पहले सिंगल एंट्री करोगे, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट करोगे, फिर फाइनल अकाउंट्स करोगे। फाइनल अकाउंट्स में नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग पीएल बनता है उसका बस एक क्वेश्चन करोगे, और एक जो मैं मॉडल क्वेश्चन दूंगा उसमें जो रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन करोगे, ठीक है। देन आफ्टर आ जाते हैं हम लोग, ये 14 मार्क्स का, इन तीनों में से कोई एक 14 मार्क्स का आएगा। फिर आएंगे ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर बार क्वेश्चन उसी से आता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच से या डिपार्टमेंट। मोस्ट प्रोबेबली चांस है इस बार डिपार्टमेंट देगा। डिपार्टमेंट भी ये देगा कि ओपनिंग देगा या ओपनिंग देगा, परचेज देगा, और क्लोजिंग नहीं बताएगा कि क्लोजिंग डिपार्टमेंट कितना यूनिट्स दिया हुआ रहेगा। तो वैसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। डिपार्टमेंट से लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसके लिए मैंने स्टार मार्क कर लिया। और इंश्योरेंस क्लेम से तो क्वेश्चन आना ही है। तो ये 3 जो चैप्टर है इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो 14 मार्क्स का होगा। तो अगर ये करना तुम्हें हार्ड लग रहा है तो पहले तुम ये कर लो, फिर ये करना तुमको दोनों ही है, क्योंकि ये 7-7 मार्क के आएंगे और ये सब में से कोई एक 14 नंबर का आएगा। फिर आते हैं हमारा फाउंडेशन लेवल्स चैप्टर। फाउंडेशन लेवल्स चैप्टर से 21 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बेसिक्स जो है वो हमारा कैश और एक्रूअल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस होता है। हाइब्रिड तुम लोग को पता होगा। ये तीनों में से आ सकता है। बेसिक में है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। लास्ट एग्जाम में भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का क्वेश्चन आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार ना आने के चांसेस है, लेकिन इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट है। पीबीडीडी से क्वेश्चन देना तो दे सकते हैं। दिसंबर 2023 में ट्रायल बैलेंस से भी क्वेश्चन एक आया हुआ था, तो इस बार चांसेस कम लग रहे हैं। और कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स देख लेना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 99% मैं श्योर हूँ कि इससे 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही इस बार। लास्ट टाइम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आया था, इस बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एकोमोडेशन ऑफ बिल से, वो भी एकोमोडेशन ऑफ बिल्स देख लेना तुम लोग। उससे बाकी जो है वो तो नॉर्मल है, जो तुम लोग बना लोगे। एकोमोडेशन जो बिल है वो देख लेना। और जो है वो लीज अकाउंटिंग जो है वो हमारे न्यू सिलेबस में है AS 19 करके, तो वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसके साथ आ सकता है। तो ये भी 14 मार्क्स हमारे हो गए, ये भी 14 मार्क्स हमारे होंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और लीज ये दोनों कर लोगे तो 14 मार्क्स, कोई दोनों तो इसमें से आएगा ही आएगा। या फिर BRS जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। BRS से क्वेश्चन आ सकता है, एक चांसेस कम है लेकिन आ सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हाई चांसेस है। और फिर इंपॉर्टेंट AS देख के जाना। सब इम्पोर्टेंट AS छोड़ देते हैं, लेकिन AS देख के जाना है तुमको। AS में तुमको देखना है AS 10, 11, 12, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। AS 10 जो है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS 11 फॉरेन एक्सचेंज, और AS 12 जो है वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो ये देख लेना। हाई चांसेस तो है कि 12 से आए, लेकिन 10, 11, 12 ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो चेक कर लेना। और एग्ज़ाम टाइम में जिस दिन तुम्हारा अकाउंट्स का एग्ज़ाम होगा, 15 मिनट पहले क्वेश्चंस मिलता है। तो सबसे पहले तुम लोग MCQ सॉल्व करने का कोशिश करोगे। 5 MCQs होते हैं, 10 होते हैं, जो जितना भी होता है सीक्वेंस में 5 से 10 MCQ सॉल्व करोगे। OMR सीट में भरना मत, OMR में मत भरना। पहले 5 से 10 टिक करना जो सही लगे। 5 से 10 MCQ पहले तुम लोग करोगे, उसके बाद ही तुम लोग क्वेश्चन की तरफ देखना। ये कर लिए। फिर आते हैं हम लोग सीक्वेंस। पार्टनरशिप मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, मैं लास्ट में बताऊँगा पार्टनरशिप के बारे में। फिर आते हैं, सबसे पहले क्या होगा, तुम लोग MCQ करोगे। फिर फाउंडेशन लेवल के 2 क्वेश्चन होंगे, उन्हें टच करोगे। फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर देख पा रहे होगे तो। पहले फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन टच करोगे, दोनों फाउंडेशन ही लेवल के आएंगे तो वो। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का एक क्वेश्चन आएगा या BRS का एक क्वेश्चन आएगा।
और लीज, तो ये तीनों में से कोई दो क्वेश्चन आएगा उसे बनाओगे। बिल ऑफ एक्सचेंज छोड़ के नहीं जाना। और BRS तो बहुत ईजी, बहुत ईजी। और बिल ऑफ एक्सचेंज देख लेना, एकोमोडेशन वाला फिर से बोल रहा हूँ। और लीज देखना, ये समय से कोई क्वेश्चन आएगा। और 4 और 5 नहीं करना। 4 और 5 जो है तुम्हारा, वो 4 क्वेश्चन आएगा। 4 और 5 वो 14 नंबर का तुम्हारा मार्क, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 4 और 5 करने से पहले जो है वो तुम लोग जो रेस्ट MCQ है वो करने का कोशिश करना। बने तो ठीक, नहीं है तो सबसे पहले तुम डायरेक्ट चले जाना 6A और 6B। 6A और 6B में डिपार्टमेंट, ब्रांच या इंश्योरेंस, इन तीनों में से कोई दो 14 मार्क्स के आएंगे। पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर ES का क्वेश्चन ट्राई करना है। ES 10, 11, 12 जो मैंने बोला उसी में से कोई क्वेश्चन आएंगे, वो ट्राई करना बनाने का। अगर वो ये पहले तुम 6A 6B कर लेगा, इसको छोड़ के मजा नहीं, ये कर लेना। अगर AS बने तो ठीक, नहीं है तो 4 5 में से कोई एक पहले ट्राई करना कि तुम्हें आता हो वो, क्योंकि ये सबसे अंतिम में करोगे तो टाइम नहीं रहेगा, फिर भी चलेगा। क्योंकि अगर ये टाइम ये ले लिया, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन होगा ही, बड़ा क्वेश्चन है। और ये 14 मार्क्स 7-7 नंबर के तो छोटे क्वेश्चन होंगे, ये जल्द हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू ये 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर को ऐड नहीं कर रहा हूँ। एक दो सम्स तुम लोग शुरुआत में देख लेना। जॉइंट वेंचर में भी तुम लोग को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर देखना होगा। डेप्रिसिएशन आने से रहा, AS 10 अगर आ गया तो क्योंकि वही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मर्ज हो गया इसी में। और कंसाइनमेंट से इस बार आया है तो अब आएगा नहीं। जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम रहेगा, मतलब कहने का मतलब कि तुम लोग ने लॉ 10 को दिया, लॉ 10 को दिया और फिर तुम्हारे पास अब टाइम है, तो लॉ 10 तारीख को तुम सबसे पहले मेन जो चैप्टर्स है, मेन जो चैप्टर्स जैसे मैंने बताया यहाँ पे, मेन जो चैप्टर्स है, मेन चैप्टर हमारा सिंगल एंट्री, रिसिप्ट पेमेंट, फाइनल अकाउंट्स, ये तीनों उसी दिन करने का कोशिश करोगे। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो नेक्स्ट डे तक ये जो मेन चैप्टर्स है ये 10, ये 5-6 ये करने का, क्योंकि 28 मार्क्स तुमको इसी में मिल जाएंगे। ये 6 चैप्टर्स तुमको 28 मार्क्स दे देंगे, जिसमें से ये 3 तो ईजी ही है। ये 3 में फाइनल अकाउंट तुम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हो। सिंगल एंट्री हर बार आता है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट आने का चांसेस है। और ये जो है वो मॉडल क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन है जो मैं बताया। तो सबसे पहले तुम लोग वो करोगे, सबसे पहले मेन करोगे, फिर तुम लोग नेक्स्ट डे वितिन 4 to 5 आवर्स, वितिन 4 to 5 आवर्स में बेसिक का सब चैप्टर्स, बेसिक का जितना भी चैप्टर्स है, बेसिक का चैप्टर्स जो भी है, PBDD, ट्रायल बैलेंस, कैश एक्रूवल, हाइब्रिड, बिल ऑफ एक्सचेंज, BRS, ये जो है। और लीज अकाउंटिंग मत करना, बाकी जो है वो करना। ये तुम लोग कर लोगे रेस्ट ऑफ द, फिर तुम्हारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम बच जाएगा AS और पार्टनर्स को देने के लिए, पार्टनरशिप को लिए। तो AS और पार्टनरशिप, ES में भी 10, 11, 12 देखना सबसे पहले, उसके बाद रेस्ट देख लेना, आना तो चाहिए इसी से। और पार्टनरशिप सबसे लास्ट में देखोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जिस दिन मतलब 12 को एग्ज़ाम है हमारा, फिर 12 को अकाउंट्स अगर तुम देख रहे हो, अगर तुमको पार्टनरशिप हार्ड लग रहा है तो तुम छोड़ सकते हो, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और उसके बजाय तुम लोग AS देख सकते हो, क्योंकि बाकी तो तुम लोग कर चुके हो। लेकिन शुरुआत में एक पार्टनरशिप अगर देख लिए तुम और वो फिर नहीं हो रहा है तो टाइम भी वेस्ट होगा और तुम्हारे पास समय भी नहीं बचेगा ताकि तुम दूसरे सब्जेक्ट को दे सको। तो इसी के लिए सबसे पहले तुम लोग मेन चैप्टर्स करोगे, फिर 4 से 5 आवर में बेसिक्स कर लोगे, सब में से 2-2 क्वेश्चन कर लेना बेसिक्स का, फिर AS करोगे, देन लास्ट तुम पार्टनरशिप में जाओगे। एग्ज़ाम में कौन सा कैसा सीक्वेंस है ये भी बता दिया है, और कैसे कैसे चैप्टर्स है ये भी बता दे रहा हूँ। लास्ट टाइम तुम लोग बोल रहे थे कि फ़ोटो लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये ले लो अभी, ठीक है। इसके अलावा मॉडल क्वेश्चंस का मैं 2 PDF डाल दूंगा जो इस पिछले साल इस साल के हैं, वो भी बना के चेक कर लेना कि ये तुम लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरीज़ होगा तो तुम लोग बताओगे मेरे को। और हाँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, लाइक भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, मैं सब चीज़ आंसर दे ही रहा हूँ। मैं फिर से कर रहा हूँ, भाई को सपोर्ट करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। चैनल ग्रोथ होगा तभी तो बनाने का मोटिव रहेगा मेरा। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और अगला कौन सा वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो भी बता दो, मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द बता दूँगा।